गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के बच्चों का जो हमने थर्ड चैप्टर शुरू किया था समय नियोजन, उसे आगे बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि समय की किस प्रकार से एक सही योजना बनाकर हम अपने कार्य को कर सकते हैं और जिसमें हमें सफलता भी मिलती है, और हम समय के अभाव की दुहाई देना जो है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। अब कवि बता रहे हैं आगे लेखक कि किसी ने ठीक ही कहा है, समय धन के समान है। समय जो है वो एक धन के समान है, अतः सावधानियों से हम अपने धन का हिसाब तो रखें, पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। अब यहाँ पे समय के हिसाब में धन से अधिक सावधानी बरतने के लिए क्यों कहा है? क्योंकि धन तो दोबारा वापस आ जाता है, परंतु जो समय एक बार बीत जाता है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए हमें धन का जो है हिसाब वो बहुत सावधानी से रखना चाहिए। और जिसने इस हिसाब को रखना सीख लिया, अर्थात बजट सीख लिया इसे बनाने का, समय नियोजन करने का, उसने जीने की सही कला जो है वो सीख ली और उसे निरंतर सफलता भी प्राप्त होती ही रहती है। अब लेखक जो हैं वो बताते हैं कि यदि हम समय विभाजन के अनुसार कार्य करेंगे तो हम देखेंगे कि चाहे हमारा जो रोज़ का शेड्यूल है, दैनिक दिनचर्या है जो, वो चाहे कितनी भी बिजी हो, परंतु हम अपने हर ज़रूरी और गैर ज़रूरी दोनों ही कामों के लिए समय निकाल लेंगे और वो सारे काम समय पर अनायास ही होते चले जाएंगे। कसरत के लिए भी समय निकाला जा सकता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय से भी हम पहले से कहीं अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी ना जाने कहाँ काफुर हो जाती है। अर्थात यदि हम अपने रोज़ के कार्यों की एक सूची निश्चित करें और हर एक सूची पर जिस कार्य को हमने लिखा है उस कार्य का समय निश्चित करें, तो हम अपने सभी कार्यों को बहुत बेचैनी छोड़कर सरलता से कर सकते हैं, और जो हमारे उतावलापन होता है किसी कार्य को करने का, उसे भी बिल्कुल पूरी तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं। हम जीवन में क्या चाहते हैं? हमारे जीवन की जो अपेक्षा है वो क्या है? सुख, समृद्धि और शांति। यही चीज़ हम अपने जीवन में चाहते हैं, परंतु ये चीज़ें हमें कब मिलती हैं? ये चीज़ें हमें तब मिलती है जब हम इन्हें निरंतर पाने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। यदि हम व्यायाम, चिंतन, अध्ययन के लिए समय निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन स्वस्थ बनेगा और सबल भी बनेगा, और यदि हम समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारे अंदर जो है ये कमज़ोरी बन जाएगी। विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन बनाए रख सकने में कामयाब होंगे यदि हम समय का नियोजन सही प्रकार से करेंगे। अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह ज़रूरी है, आवश्यक है कि इन सभी की साधना में रोज़ हम कुछ ना कुछ समय लगाएं। किस सब की साधना में? व्यायाम करने के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, पठन पाठन के लिए, सभी के लिए यदि हम थोड़ा थोड़ा समय निकालें तो क्या होगा? हमारी जो साधना है वो सफल होगी। जब हम अपने समय का सही विभाजन कर लेंगे, ऐसा तभी होगा। यदि समय का विभाजन सही नहीं होगा तो हमारे जो कार्य हैं वो सारे अस्त व्यस्त रहेंगे और एक कार्य को करने की जल्दी में हम दूसरे कार्य को बीच में ही छोड़ देंगे या बिल्कुल उसे करेंगे ही नहीं। जो समय की कद्र करना सीख जाता है, वास्तव में जो मनुष्य समय की जो वैल्यू है उसे समझ जाता है, उसकी कद्र करता है, वही सफल भी बनता है और सफलता का रहस्य भी वही समझ पाता है। हम अपने सुख समृद्धि के लिए समय विभाजन जितना हो सके उतनी ही जल्दी कर लें। जितना शीघ्र, जितनी जल्दी हम समय का विभाजन करेंगे उतनी ही जल्दी क्या होगा? हम सफलता को प्राप्त करेंगे। क्योंकि ये चेतावनी एक मनीषी ने पहले ही दी है, मनीषी ऋषि ने पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती, अर्थात कैसे नहीं खड़ी रहती? जैसे लहरें उठती हैं और फिर बह जाती हैं, उठती हैं फिर बह जाती है, ऐसे ही जो समय है वो यदि एक बार निकल जाता है तो फिर कभी वापस लौटकर नहीं आता। फिर हमें क्या करना रहता है? सिर्फ समय को दुहाई देकर उसे पछताना ही रह जाता है। और वैसे भी वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन कई कारणों से अधिक महत्व है। जो वयस्क व्यक्ति है उसकी अपेक्षा जो विद्यार्थी हैं
उनके लिए समय का जो पालन है कई कारणों से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि विद्यार्थियों को एक बहुत लंबा जीवन जीना है और अपनी ऊंची से ऊंची मंजिल भी तय करनी है। और सबसे ज़रूरी जो दूसरी बात यह है वह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें हमें पड़ जाती हैं वे पूरा जीवन पर्यंत का क्या अर्थ है, पूरा जीवन बनी रहती हैं। विद्यालय में क्या होता है, छात्रों की समय तालिका बनी होती है। आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल में आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है जिसे हम कहते हैं समय तालिका। लेकिन वह जो तालिका होती है वे केवल 5 या 6 घंटों की होती है और बाकी का जो समय होता है वो विद्यार्थी अपने घर पर रहता है, यानी कि 18 से 19 घंटे। और यदि वो इस 18 से 19 घंटों की भी एक समय तालिका बना ले अपने कार्य के अनुसार, तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों तक, खेलकूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे? क्योंकि यदि उनका हर कार्य को करने का एक समय निश्चित होगा कि किस समय उन्हें किस कार्य को करना है, तब वे अपने सभी कार्य उसके अनुरूप निपटा सकेंगे और उन्हें कुछ समय एक्स्ट्रा भी मिलेगा जिसमें वो अपने बाकी के काम जैसे सामाजिक कार्य कर सकते हैं, साहित्यिक कार्य कर सकते हैं, खेल कूद में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अपना आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, योग जैसे बहुत से अच्छे कार्य जो है वो अपना जो बचा हुआ समय है उसमें कर सकते हैं। ये सब फ़ायदा हमें किससे होगा? समय तालिका बनाने से, अर्थात समय का नियोजन करने से। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा से पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। हमने तालिका तो बना ली, यदि उसका समय पर पालन नहीं किया या आलस में फिर से इस कार्य को छोड़ दिया तो हमें फिर से उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से हमने शुरू किया था। ना तो हमारे कार्य ठीक रूप से हो पाएंगे और ना ही वे पूरे हो पाएंगे। इसलिए नियमित समय पर निश्चित काम को करने से ही हमें जीवन में सफलता मिलती है। अर्थात क्या करना चाहिए? हमें समय का उचित उपयोग करना चाहिए और अपने समय को बचाना चाहिए। फालतू समय कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय का सदुपयोग करने से ही हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं और इसके अनुसार ही हम अनुशासन में रहना भी सीख जाते हैं, क्योंकि समय कभी भी किसी भी व्यक्ति की प्रतीक्षा नहीं करता। जो समय एक बार निकल जाता है वो फिर कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। तो बच्चों, इस पाठ में समय नियोजन के विषय में हमें बताया गया है समय नियोजन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और हमें समय नियोजन करके ही अपने सभी कार्य को करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का हर क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो ये था आपका अध्याय समय नियोजन। अब हमें करना क्या है? हमें बहुत सुंदर से पेज डेकोरेट करना है, उसके बाद शब्द अर्थ हैं वो करने हैं। मैं बोलती हूँ, आप अंडरलाइन कीजिए। सबसे पहला है आत्मविश्लेषण, दूसरा नियोजन, तीसरा अनिवार्य, चौथा है आपका मनीषी, पांचवा सहकर्मी, छठा शब्द दर्शनार्थी, उसके बाद है सचेष्ट प्रयत्नशील, उसके बाद है आपका बजट के बाद अनायास, सक्षम, सबल, आध्यात्मिक, जीवन पर्यंत और सतत। ये हैं आपके शब्द जो आपको करके रखने हैं। उसके नीचे ही कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जैसे देखिए मुहावरा लोकोक्ति लिखा है जहाँ पर दुहाई देना, तांता बंधा रहना, काफुर होना, हेर फेर होना। ये हैं आपके 4 मुहावरे जो आपको अपनी कॉपी के अंदर भी करने हैं। ठीक है, अब हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होगा और साथ में हमारा इसका जो वर्क है वो है आपका बुक वर्क और कॉपी वर्क, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप अपना इतना काम करके रखिए। थैंक यू।